बिजनौर जिले के सहसपुर में देर रात राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी मोहम्मद तंजील की बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी। ये घटना उस वक्त घटी जब तंजील अपनी भांजी की शादी में शामिल होकर अपने परिवार के साथ घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में पहले से घात लगाए दो बाइक सवारों ने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। हमलावरों ने तंजील पर कई राउंड गोलियां चलाई, जिनमें से तंजील को 24 गोलियां लगी। वहीं इस हमले में तंजील की पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गई, उन्हें 3 गोलियां लगी। हमारे एक बहादुर अफसर मोहम्मद तंजील अपने गांव एक शादी अटेंड करने गए थे और कल रात में 12:45 पर जब वो वहां से उस फंक्शन से लौट रहे थे बिजनौर जिले में, तो वहां उन पर घात लगाकर कुछ अज्ञात हमलावरों ने हमला किया और काफी गोलियां चलाई और उस गोलीबारी में हमारे बहादुर तंजील शहीद हो गए और उनकी जो धर्म पत्नी थी उनको भी चोटें आई हैं, उनको भी गोलियां लगी हैं, जिनका इलाज यहाँ चल रहा है। शादी का प्रोग्राम अटेंड करके आ रहे थे, दोनों की गाड़ियां आगे पीछे थी, बस मुश्किल से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे थी। किसी ने सामने से ओवरटेक किया, बाइक दोनों हेलमेट पहने हुए थे और उन्होंने ओवरटेक किया और फौरन ओवरटेक करते ही उन पे गोलियों की बौछार कर दी। तकरीबन 18-20 जितनी भी गोलियां हैं वो लगी। फिर थोड़ी देर पीछे उनकी वाइफ बराबर में बैठी हुई थी, वो उधर गिर गए। थोड़ी देर के बाद हम जैसे ही पहुंचे, गाड़ी हमने देखी साइड में लगी हुई है, क्या हुआ भाई? अब जब देखा तो पता चला कि बच्चे चिल्ला रहे हैं वहाँ विंडो में से कि पापा की गोली मारी, ताए अब्बा रोक, बचाओ पापा को बचाओ, मम्मा की भी गोली लगी हुई है। बस इतनी देखा हमने। इस पूरी घटना के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। एनआईए ने इस हमले को एक सुनियोजित हमला करार दिया। राज्य की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है और हत्यारों को पकड़ने के लिए आसपास के गांवों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। यूपी की एटीएस, एसटीएफ और कई अलग अलग टीमें इसकी जांच कर रही हैं। इस पूरी घटना की जांच यूपी की एटीएस, यूपी की एसटीएफ और हमारी अलग अलग टीमें, दिल्ली की टीम, हमारी लखनऊ की टीम, हमारे लखनऊ के डीआईजी, एसपी, ये सब वहां कैंप करके अभी कर रहे हैं। वहीं तंजील के परिवार ने अभी तक किसी पर किसी तरह का संदेह नहीं जताया। तंजील के भाई की माने तो तंजील खुश मिजाज इंसान थे, उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। कुछ अंदेशा नहीं भाई, किसको कह दें, कैसे कह दें। वो तो बड़ा चेयरफुल बंदा था, सबका बहुत चहीता था, सभी लोग बहुत उससे प्यार करते थे, वो सबसे करता था, किसको ऐसे इल्जाम दे दें। वहीं पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर एनके ने बताया कि तंजील को कुल 24 गोलियां लगी हैं। तंजील के शरीर में 12 गोलियां लगी हैं, 9 गोलियां शरीर को पार कर गईं, जबकि 3 गोलियां तंजील के शरीर को छू कर निकल गईं। डॉक्टर शर्मा ने यह भी बताया कि 2 तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया, जिनमें से एक 9mm की पिस्टल थी और दूसरी हथियार के बारे में अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। 12 गोली तो रिकवर्ड हुई है बॉडी से और जो कुल मिला के आर पार जो हुई है वो 9, 12 और 9 21 और 3 रगड़ गए इधर से। किस किस बोर की गोली है ये? मेरे ख्याल से तो अभी कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन 9mm की। अच्छा, सब एक तरह के हैं, अलग अलग वेपन? अलग कितने प्रकार के लगे? 2 तरह का पिस्टल यूज हुआ है, 2 तरह की मतलब वो गोलियां। अच्छा, आपको बता दें कि तंजील बीएसएफ में सहायक कमांडेंट थे और वर्तमान में एनआईए में निरीक्षक थे। बताया जा रहा है कि तंजील पठानकोट हमले की जांच का हिस्सा नहीं थे, लेकिन पठानकोट हमले की जांच को लेकर पाकिस्तान से आई जेआईटी टीम के साथ इंडियन अफसरों के डेलीगेशन में वो शामिल थे। उर्दू के जानकार होने के चलते उनसे इस केस में शामिल किया गया था। एनआईए दफ्तर में उन्होंने पाकिस्तानी अफसरों से बातचीत भी की थी। वो 6.5 साल से एजेंसी में थे। फिलहाल तंजील की हत्या के पीछे किसका हाथ है, इसकी जांच हो रही है। लेकिन इस हत्या के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर एक एनआईए के अफसर की 2 बाइक सवार अंधाधुंध गोलियां चलाकर हत्या कर देते हैं और इस घटना के कई घंटों के बाद पुलिस खाली हाथ सिर्फ हवा में बदमाशों को पकड़ने के दावे कर रही है।